Welcome to New Vidhyarthi Commerce Coaching. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest updates and videos. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप आप लोग हमारी टीचिंग से प्रभावित होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि आप लोगों की स्टडी को बेहतरीन ढंग से और एंजॉयफुल बनाया जा सके। तो इसलिए ये वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं छोटे छोटे टर्म्स में। तो हम लोग इससे पहले जो वीडियोस बना चुके हैं अकाउंटिंग बेसिक टर्म, क्योंकि विदाउट बेसिक टर्म आप अकाउंटिंग को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जिसमें मैं आपको अपनी पहले की वीडियो में कुछ टर्म को पढ़ा चुका हूं, जैसे कैपिटल के बारे में बता चुका हूं, ड्राइंग्स के बारे में बता चुका हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में बता चुका हूं और इसके साथ साथ मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं जो आपको बेसिक अकाउंट्स को जानने में मदद करेंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और आज की वीडियो का एंजॉय कीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है लायबिलिटीज यानी कि दायित्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज को हम लोग हिंदी में दायित्व कहते हैं। दायित्व का मतलब जो हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हम पर बकाया है, वो लायबिलिटीज होती हैं। दोज अमाउंट आर ड्यू ऑन फर्म, वो अमाउंट जो फर्म पर बकाया है, ऐसा पैसा जिसको हमें फ्यूचर में देना है, ऐसी उधारी जो हमें फ्यूचर में चुकानी है, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटीज। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए ये आप हैं, आपने शाम से कुछ पैसे उधार लिए हैं एज ए लोन। तो शाम से जब पैसे आपने उधार लिए हैं, दैट मीन्स ये आपको भविष्य में चुकाने होंगे, फ्यूचर में वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, हम पर लोन है, मीन्स लायबिलिटीज है, यानी कि उधारी है। तो वो पैसा जो हमको फ्यूचर में देना होता है, वो एक्सपेंसेस जो हमको फ्यूचर में पेमेंट करने पड़ते हैं, वो चीजें जो हमने अभी तो ले ली हैं लेकिन कुछ समय के बाद चुकानी पड़ती हैं, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटीज, दायित्व कहलाते हैं। ये लायबिलिटीज हम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करती हैं कि जो पैसा हमने लिया है उसको विद इंटरेस्ट वापस करना है या विदाउट इंटरेस्ट के वापस करना है। तो ये लायबिलिटीज के बारे में हमें जाना कि अगर हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस है हमारा, और बिजनेस के लिए हमने बैंक से लोन लिया है। अभी क्या लोन हमारा हो गया? क्या ये हमारा खुद का लोन हो गया या हमारा पैसा हो गया? जी नहीं, ये पैसा फ्यूचर में सम टाइम्स के बाद लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड जिसके अकॉर्डिंग हमने भी लोन लिया है, वो हमको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में बैंक को देना पड़ेगा। तो देना है, दैट मीन्स दायित्व। जो पैसा हमें भविष्य में चुकाना है या वापस करना है, वो दायित्व है, वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो एक फर्म के ऊपर बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे बैंक लोन, बैंक से पैसा उधार लिया है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? वापस करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिटर्स, किसी से उधार खरीदा है माल तो क्या करना पड़ेगा? भविष्य में पैसा देना पड़ेगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी सर्विस हमने ले ली है लेकिन पेमेंट अभी नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा? अभी नहीं दिया है तो फ्यूचर में देना पड़ेगा। ये भी हमारी क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसी
इनकम, अनएक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने एडवांस में प्राप्त कर ली है बट इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो क्या करनी पड़ेगी? क्या हमारी इनकम हो गई वो? जी नहीं, क्योंकि ये हमको एडवांस में आई है और हो अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी? फ्यूचर में देनी पड़ेगी, हम उसको वापस भी कर सकते हैं। दैट इज लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हो गए। इसकी की तरह एक और एग्जांपल होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस बैंक से जो ओवर पैसा हम निकालते हैं करंट अकाउंट के माध्यम से, तो ये भी हमको भविष्य में वापस करना होता है। तो ये टॉपिक था लायबिलिटीज, ये हमने जाना लायबिलिटीज के बारे में। आगे के टॉपिक्स भी आपको क्लियर होते रहेंगे और मिलते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से बताते हैं, लायबिलिटीज का मतलब दायित्व, दायित्व मतलब जो हम पर कर्जा है, जो हम पर उधारी है, जो हमें भविष्य में देना है। एग्जाम्पल के लिए उधार माल खरीदा, पैसे देने पड़ेंगे, बैंक से लोन लिया, वापस करना पड़ेगा, किसी सर्विस ले ली, पेमेंट नहीं किया है तो भविष्य में करना पड़ेगा। ऐसे बिल जो हम पे ड्यू हैं लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, दीज आर ऑल लायबिलिटीज, ये सब हमारे दायित्व हैं। एक बिजनेस में उधारी होती रहती है, बकाया पेमेंट होते रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम पर लायबिलिटीज हैं। जिस तरह से हमारी लायबिलिटीज होती हैं उस तरह से जिस तरह से हम पर पैसा बकाया है, इस तरह से हमारा भी पैसा लोगों को बकाया होता है। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, लायबिलिटीज कोई बोझ नहीं है, इट इज द नेचुरल। ये लायबिलिटीज हैं जो आपको फर्म में एक निश्चित समय के बाद पेमेंट करनी पड़ती हैं, वापस करनी पड़ती हैं। ये था आज का हमारा लायबिलिटीज का टॉपिक। थैंक यू।